بسم اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। रहन में कुछ कर्ज रखने का हीला और उसका शरई हुक्म। ये आम तौर पर ऐसे भी बाज़ लोग गुमराह करने के लिए फ़तवे देते हैं लोगों को कि अगर आप मरहूना चीज़ को, जो आपने रहन रखी हुई है और कर्ज दिया हुआ है आपने किसी को, उसके बदले में रहन रखी हुई है, तो उस मरहूना चीज़ से आप फ़ायदा यूँ हासिल कर सकते हैं कि इसका थोड़ा बहुत उसको किराया दें, थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी से कोई तय कर लें। तो जब आप किराया दे रहे हैं तो गोया आप जो मुनाफ़े हासिल कर रहे हैं, तो उस दिए दिए जाने वाले किराए के एवज़ में मुनाफ़े हासिल कर रहे हैं। तो ये वो कहते हैं जायज़ है। इस तरह की फ़तवे आम तौर पर लोग देते हैं और बाज़ लोगों ने अपने तहरीरात में भी इसको नकल किया है। हालांकि शरअन ये तरीक़ेकार, ये फ़तवे सही नहीं है, गलत हैं। वजह ये है कि जब साफ वाज़ेह रिवायात हैं, कुल्लु क़र्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव हराम फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज़ के जो थोड़ा बहुत नफ़अन के ऊपर जो तनवीन है, ये तनवीन बराए तक़लील है, यानी क़िल्लत, थोड़ा सा नफ़ा भी, एक चवन्नी हो या एक करोड़ हो, अगर उसको कोई कर्ज़ खींचता है अपनी तरफ तो वो सूद ही करार पाता है। अब उसको आप जो नाम भी दे दें, किराए का नाम दें, प्रॉफिट का नाम दें, कमीशन का नाम दें, कुछ भी नाम दें, सिला और अतिया और हिबा का नाम दें, जो भी नाम दें, वो कर्ज के एवज में आएगा तो यकीनन वो सूद करार पाएगा। और रिबा हो या रिबा हो, शक में डालने वाली चीज़ हो, शुबा हो रिबा का या रिबा हो, पक्का रिबा हो, बाहर सूरत इन चीज़ों से बचना क्या होता है, लाजिम होता है मुसलमान के लिए। क्योंकि सूद कोई छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है कि जिसमें 36 बार बदकारी और माज़अल्लाह माँ से मुंह काला करने से भी बदतर इसको कहा गया है। और भी बहुत बड़ी बड़ी वाइदें इसके लिए आई हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपनी और अपने रसूल की तरफ से ऐलान जंग किया है सूदखोर को, और एक सूद की वजह से 4 आदमियों पर लानत आई है, आकिल, मुकिल, शाहिद और कातिब। तो 4 आदमियों पर लानत आई है। तो छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इसमें तावीलें करना, हीले बहाने, चतरे पतरे करना, ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर मुकम्मल उर्फ़ के मुताबिक, आदत के मुताबिक, मार्केट वैल्यू के मुताबिक अगर किराया दे के वो मुर्तहिन उसमें रह रहा है तो फिर ऐसी सूरत में जायज़ है। लेकिन अगर वो मार्केट वैल्यू से नीचे करके दे रहा है, मसलन 20,000 रुपये किराया है दुकान का, मकान का, तो ये उसको कहता है 5,000, 2,000, 7,000। तो ज़ाहिर बात है, आज अगर कर्ज़ का मामला दरमियान से हज़फ हो जाए, निकल जाए, तो ये कभी भी इतने किराए पर उसको देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये क्यों दे रहा है? मजबूरी दे रहा है कि कर्ज़ का मामला दरमियान में अटका हुआ है। तो ज़ाहिर बात है ये इस तरह फिर जायज़ नहीं होगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा हज़रत उठ के फ़तवे दे इस बारे में, लेकिन ये शरअन नाजायज़ ही है।